लगता है पाकिस्तान अब जासूसों के भरोसे ही रह गया है। भारत में आईएसआई के यूट्यूबर जासूस बनते दिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। हरियाणा पुलिस ने एक महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार से गिरफ्तार किया और साथ ही 2 अन्य भी इनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 3 और लोग जो है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी कैथल, पानीपत और नूह से हुई है। अब तक हरियाणा से कुल 6 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है। पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नामक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। ज्योति मल्होत्रा साल 2023 में लाहौर गई थी और पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से उसके संबंध बने। गिरफ्तारी के बाद ज्योति को 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। ज्योति ने पिछले 2 साल में 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की है। हरियाणा के ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि ज्योति ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाक उच्चायोग के कर्मचारी से नजदीकियां बढ़ाई और सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा दिया। यह जासूस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये आईएसआई खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के जो उसके संपर्क में आया, वो उनके झांसी में आकर के भारत पाकिस्तान युद्ध के संबंध जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। जासूस आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन का रिमांड पर भेज दिया गया है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा साल 2023 में वीजा लेकर पाकिस्तान गई थी और वीजा लेने के लिए दिल्ली में ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश से हुई और इसी के बाद शुरू हुआ जासूसी का खेल। हरियाणा के ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा उन 6 लोगों में शामिल हैं जिन्हें खुफिया एजेंसियों की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया। जांच के मुताबिक इन सब की शुरुआत तब से हुई जब 2023 में ज्योति मल्होत्रा वीजा लेकर पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लेने के लिए ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। आरोप है कि दानिश की ज्योति के साथ संबंध इतने गहरे बने कि उसके जरिए ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंटों से कराई गई, जिनमें अली अहवान, साकिर, राणा शहबाज का नाम शामिल है। ज्योति ने राणा शहबाज का नाम अपने फोन में जट रंधावा के नाम से सेव किया था। आरोप है कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों ने पाकिस्तान में उसके आने जाने और रहने की व्यवस्था कराई। यही नहीं, आरोप ये भी है कि ज्योति मल्होत्रा एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाए हैं और हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया और बाली भी गई थी। मेरी बेटी को पकड़ के लेकर थी वीरवार को 9:15 बजे तो छोड़ दिया। फिर शुक्रवार को तो वो अपने अभी 9:30 बजे सवेरे गई स्कूटी लेके अपनी थाने में। हाँ, थाने जो कहीं भी गई हो, फिर उनने छोड़ा को नहीं। और कल शनिवार था ना, कल शुक्रवार था ना, कल रात को 2 बजे ले आए हैं। अच्छा। वो पासपोर्ट लेने के लिए पासपोर्ट लेके फिर नहीं आए और बेटी को बोल रहे थे कि तुम्हारे सारे फोन सारा कुछ दे देंगे। एक फोन पड़ा था मेरे भाई का, वो भी चक देंगे। मेरे तो पहले उन्होंने कर रखा है गायब, मेरी बेटी का भी फोन गायब कर रखा है। क्यों पकड़ा, क्या बताया थी बेटी को? वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी। कब गई थी आपकी बेटी? मेरे ख्याल 2 साल हो गया। कल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, इन्हें तो कोई बंदा जा नहीं सकता।
इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था सर, इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी। पड़ोसियों का वो आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको प्रूफ? पुलिस ये कह रही है कि आपकी बेटी भारत के खिलाफ पाकिस्तानियों को सूचना दे रही थी सेना। नहीं नहीं, नो इंटरी, ये कुछ नहीं है। कह रही है पुलिस, आपकी बेटी ने एफआईआर में कहा कि मैं मैं के लोगों से नहीं, बात करती थी। मैं आपके घर चला गया तो आप मेरे दोस्त बन गए, तो मैं आपसे बात कर दूंगा तो क्या मैं आपसे वो करता हूँ? क्या दुश्मनी होगी क्या? मैं आपको शिकायत करता हूँ कि पाकिस्तान का तू है, मैं इसका भारत का हूँ। गलत बात है यार। एक तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरे को बात नहीं कर सकता। ऐसे ही कह रही है, बकवास कर रहे हैं। हिसार के आसपास की जानकारी देती थी पाकिस्तान। नहीं नहीं, ना ना ना। आप कुछ कहेंगे इसको लेकर? पूरी जो घटना हुई है, आरोप लगे आपकी बेटी पे भारतीय देशद्रोही होने की भी बात की जो मेरी बेटी से बात कर ली मैंने, अभी आया ना, मैं तो अपनी बेटी से बात करके आया हूँ। भले मैंने कुछ को नहीं करा, ये अपने आप ही बकवास करना करें, मेरे को फंसाने के चक्कर में मेरे कोर्ट के पैसे लगाएंगे, लग जाएंगे, चक्कर कटाने कटवा लेंगे, साल 2 साल और कुछ जरिए में धक्के खा जाएंगे। तो ये क्या बैंक की कॉपी वगैरह भी लेके साथ में? बैंक की कॉपी ले गए थे तो उसी दिन दे गए थे। मेरी बैंक की कॉपी, एफडी सारा कुछ ले गए थे। मेरा एटीएम कार्ड भी अभी उनके पास ही है, पहचान पत्र और एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारा कुछ उनके पास ही है। ज्योति के कितने बैंक खाते हैं? 1 है, 2 है? उसके 1 या 2 होंगे जी, अंदाजा बताना। यूट्यूबर जासूस ज्योति का आईएसआई कनेक्शन अब आपको समझाते हैं। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में एहसान उर्फ दानिश से ज्योति ने दोस्ती की। फिर एहसान से दोस्ती के बाद ज्योति मल्होत्रा 2 बार पाकिस्तान गई। एहसान के दोस्तों ने ज्योति के ठहरने और घूमने का इंतजाम किया। एहसान के दोस्त अहवान ने उसे पाक के अधिकारियों से मिलवाया। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में शाकिर और राणा शहबाज से मिली। ज्योति भारत लौटने के बाद भी पाकिस्तानियों से संपर्क में रहती थी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। हरियाणा पुलिस के अनुसार ज्योति अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। पूछताछ में सामने आया है कि उसके पास से एक पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि वह पाकिस्तान क्यों गई और क्या उसके तार किसी जासूसी नेटवर्क से जुड़े हैं। पुलिस रिमांड के दौरान और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान की जासूसी का ये ट्रैप केवल ज्योति मल्होत्रा तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश हुआ। हरियाणा से एक महिला जासूस गजाला की भी गिरफ्तारी हुई है। पंजाब के मलरेल कोटला से ये गिरफ्तारी हुई। गजाला के अलावा पुलिस ने उसके साथी यमीन मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गजाला वीजा के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ एहसान उर्फ दानिश से मिली। दानिश से उसकी मुलाकात सिर्फ 4 महीने पहले हुई थी। बाद में दोनों ने अपने नंबर शेयर किए। फिर दानिश ने गजाला को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। दानिश ने शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया। यही नहीं, बाद में गजाला को पैसों के लेन देन के लिए अपने एजेंटों तक पैसा पहुंचाने का भी इस्तेमाल किया और गजाला वीजा प्रक्रिया में भी मदद कर रही थी। मलरेल कोटला से पकड़ी गई गजाला से हुई पूछताछ में ज्योति का नाम सामने आया था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसियां आरोपियों से इस जासूसी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की तैयारी में है, ताकि इस जासूसी गैंग का एक-एक गुनाहगार सलाखों के पीछे हो जाए।